नरेंद्र मोदी जी ने एक नई गति सुलझा दी है। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। वाह जी वाह, यानी कि जिसने घर जलाया वही नाराज भी हो गया। आइए इस बयान की जरा सी खिचड़ी पकाते हैं, लेकिन इससे पहले मोदी जी का ये बयान तो सुन लें। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के घर में घुस के जूता मारो और अगर वो जवाब दे तो बाद में शोर मचा दो कि ये क्या हो रहा है। अरे ये तो ज्यादती हो गई। असल में मोदी सरकार ने हर इलेक्शन से पहले एक पाकिस्तान कार्ड जरूर खेला है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक और कभी मीडिया स्ट्राइक। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई दहशतगर्दी का जवाब जंग है, वो भी दोनों मुल्कों के माबेन, या ये सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने का एक बहाना है। अब मोदी जी को कौन समझाए कि भाई जब आप किसी के घर में दाखिल होकर छत उड़ाओगे तो वो मिठाई तो नहीं ना देगा, गोली ही मारेगा ना। और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो भारत की टीवी स्क्रीन पर अक्सर यही आपको लिखा हुआ नजर आता था कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अब हम इंतकाम लेंगे। अरे वाह, मतलब कि पहल भी खुदी और बाद में ववेला भी खुदी। अब जब आप किसी के घर में दाखिल होकर दरवाजा तोड़ेंगे तो अगला आपको चपेरे ही मारेगा ना, कोई चाय पिलाने से तो रहा। बात सिर्फ इतनी है कि मोदी जी को इलेक्शन से पहले एक दुश्मन चाहिए और पाकिस्तान एक फ्री का टारगेट है उनके लिए, इसलिए हमेशा वो अपने इलेक्शन से पहले चूरन जरूर बेचते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब भी इंडिया की इकोनॉमी गिरेगी, वहां के लोग बेरोजगार होंगे, वहां के किसान रोएंगे, तो मोदी जी का सिर्फ एक स्टांस होता है, ओह वो देखो पाकिस्तान कुछ कर रहा है, सब के सब भाग के पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, मैशियत जाए बाहर में। रही बात भारतीय मीडिया की, तो वो ऐसा शोर मचाता है, ऐसा शोर मचाता है कि जैसे पाकिस्तान ने उनके नेटफ्लिक्स का पासवर्ड हैक कर लिया हो। असल में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए होता है, इलेक्शन से पहले जज्बाती खेल। मोदी साहब जब जब देखते हैं ना कि उनका वोट बैंक कम हो रहा है तो वो एक दुश्मन तलाश करते हैं और पाकिस्तान की सूरत में फ्री का दुश्मन उनको मिल जाता है। अगली बार अगर मोदी साहब कहे ना कि हमने पाकिस्तान में घुस के दहशतगर्द मारे और पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, तो उनसे जरूर पूछना, भाई दहशतगर्द मारे कि ड्रामा किया, और अगर वाकई में दहशतगर्द मारे हैं तो बदले में रोना कैसा। अब इंडिया वाले भी ये सोच रहे होंगे कि हमने वोट देकर वजीर आजम चुना है या कोई फनी करेक्टर। ये तो वही बात होगी कि आप किसी के घर में घुस जाएं और वहां जाके वावेला मचाएं कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ चोरों को मारने आया हूँ, और जब घर वाले आपको मारें तो आप करें अरे अरे ये तो सरासर ज्यादती है। मोदी जी की लॉजिक बस ऐसी ही है कि वो किसी होटल में जाकर ये कहें कि यार मैं तो यहाँ सालन चखने आया था, आपने तो मुझे पूरे का पूरा बिल पकड़ा दिया। एक बात तो तय है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन आते हैं मोदी जी को पाकिस्तान की कुछ ज्यादा ही याद आती है। असल बात यह है कि अमन की राह इख्तियार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कंडीशन सिर्फ ये है कि सियासत को चमकाने के लिए जंग के शौक को मारना पड़ेगा, वरना हर बार इलेक्शन के नजदीक एक नया सर्जिकल सीन शुरू हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।